ओडिशा में मुख्यमंत्री पद के नाम की घोषणा हो चुकी है। राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक के रूप में पहुंचे और उन्होंने सीएम के नाम की घोषणा की। 52 वर्षीय मोहन चरण मांझी को बीजेपी विधायकों ने दल के नेता के रूप में चुना है। मोहन मांझी ओडिशा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। वह ओडिशा के 15वें मुख्यमंत्री चुने गए हैं और प्रदेश में पहली बीजेपी सरकार का नेतृत्व करेंगे। वह क्योंझर से लगातार 4 बार विधायक चुनते आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। मैं सत्येंद्र शर्मा। दरअसल इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर बहुमत हासिल किया है। इसी के साथ राज्य में 24 साल बाद बीजेडी सत्ता से बाहर हुई है। बीजेपी को 147 सीटों में 78 सीटें मिली हैं। नवीन पटनायक साल 2000 से लगातार 2024 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। वो इस पद पर 24 साल और 98 दिन तक बने रहे। अब मांझी प्रदेश की कमान संभालेंगे। कौन है मोहन मांझी और इनका राजनीतिक सफर कैसा है, आइए जानते हैं। मोहन चरण मांझी खनिज संपन्न केंदुझर जिले के एक मजबूत और तेज तर्रार आदिवासी नेता हैं। वह एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं और उड़ीसा विधानसभा में अपने प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। उनको बीजेपी का एक विश्वसनीय सदस्य और एक मजबूत संगठित नेता माना जाता है। मांझी ने 2011 में टेकनाल लॉ कॉलेज उत्कल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट LLB और 2011 में सैम हाइगान बोहोम इंस्टीट्यूट पर टेक्नोलॉजी एंड साइंस से MA किया है। मांझी के RSS से भी मजबूत संबंध है। मांझी का राजनीतिक करियर 2 दशकों से अधिक का है। जनसाधारण से जुड़ने की उनकी क्षमता, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में, ने उन्हें लोकप्रियता दिलाई है। 4 बार के विधायक के रूप में उन्हें राज्य की शासन प्रणाली की गहरी समझ है और उन्होंने इस क्षेत्र के लिए भाजपा की नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2023 में मोहन चरण मांझी को स्पीकर के पोडियम पर दाल फेंक दी थी। इसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि मांझी और उनके विधायक सहयोगी मुकेश महालिंग ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने दाल फेंकी। उन्होंने इसे केवल स्पीकर को भेंट किया था। mynet.info पर विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान इलेक्शन कमीशन को दिए गए हलफनामे के मुताबिक मोहन चरण मांझी ने अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा पेश किया था। ओडिशा के नए CM के पास ग्रेजुएट डिग्री है और उन्होंने अपने कुल चल अचल संपत्ति करीब 1.97 करोड़ रुपए बताई है। इसके साथ ही उन्होंने इस हलफनामे में अपनी देनदारियों का खुलासा भी किया और बताया कि उनके ऊपर 95.58 लाख रुपए का कर्ज है। अलग अलग 9 बैंक खातों में पति पत्नी के नाम पर 10.92 लाख रुपए जमा है। उनकी पत्नी के नाम पर SBI में एक फिक्स डिपॉजिट है जो 51 लाख रुपए की है। उड़ीसा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक रहे मोहन चरण मांझी की कार पर 2021 में क्योंझर जिले में अज्ञात हमलावरों ने बम फेंक दिए थे, जिसमें वह बाल बाल बच गए थे। ये धमाका क्योंझर कस्बा थाना अंतर्गत मंडुआ इलाके में तब हुआ था जब बीजेपी विधायक श्रमिक संघ की बैठक में भाग लेकर घर लौट रहे थे। मांझी ने FIR दर्ज कराते हुए मोटरसाइकिल सवार बदमाशों पर 2 ऐसी बम फेंकने का आरोप लगाया था। उन्होंने उस समय की सत्ताधारी पार्टी BJD के स्थानीय नेताओं पर हमला कराने के आरोप लगाए थे। लेकिन एक बार फिर अगर पहली बार बीजेपी यहाँ सत्ता में आई है तो जो नेतृत्व करने वाला है वो दलित नेता है और मोहन मांझी बीजेपी का नेतृत्व राज्य में पहली बार करने जा रहे हैं। और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है क्योंकि इस राज्य में बीजेपी अभी तक सत्ता से दूर रही थी, लेकिन अब जिस तरह से इसे बहुमत मिली है और कहीं ना कहीं बीजेपी को जो लोकसभा चुनाव में सीट कम मिली है, लेकिन कुछ राज्यों में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें से ओडिशा का नाम भी शामिल है। मोहन मांझी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।